रांची में जमीन घोटाले से की गई अवैध कमाई के मामले में गिरफ्तार आईएएस छवि रंजन को राज्य सरकार ने शनिवार को निलंबित कर दिया। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस बीच ईडी छवि को आज से 6 दिन की रिमांड पर लेगी और जमीन घोटाले से जुड़े राज उगलवाएगी। इसके लिए जांच एजेंसी को अदालत से अनुमति मिल गई है। और चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं ईडी दफ्तर, जहां पर पूछताछ हुई लगातार आईएएस छवि रंजन से, जो अब निलंबित कर दिए गए हैं अपने पद से। और हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, 2-3 सवाल हैं, लेकिन पहला सवाल तो ये जो लोगों को अचंभित कर गया आज जब अखबारों की सुर्खियां बनी, या फिर जो टीवी चैनल के माध्यम से, या फिर आपने साइट पे कहीं भी पढ़ा हो, ये लोगों को अचंभित कर गया कि देखिए हर महीने 2 से 2.5 लाख जो सभी सीओ हैं वो 2.5 लाख लिया करते थे छवि रंजन उनसे, और ये उनका ये जो वसूली का जो हफ्ता वसूली जिसको कहते हैं, ये उनका फिक्स था ये रेट कि 2.5 लाख उनको देना है। लेकिन ये चीजें सामने आ पाई, पूछताछ जो हुई पिछले कई लोगों से, 7 लोग जो गिरफ्तार किए गए, बाकी सीआई सीओ से भी जब पूछताछ हुई, आखिर ये ईडी तक ये जवाब आया कैसे कि हर महीने ये वसूली होती थी सीओ से? हाँ, बहुत ही मानीखेज सवाल है और बहुत ही दुखद भी है। एक डीसी अगर अपने अंचल अधिकारी से हर महीने 2.5 लाख वसूलता है तो आप समझ दीजिए कि फिर जो नीचे के जो सीओ हैं वो कितना कमाने की कोशिश करते होंगे 2.5 लाख ऊपर पहुंचाने के लिए। और ये जो 2.5 लाख रुपए हैं ये कैसे निचोड़े जाते होंगे आम जनता से। आप कभी म्यूटेशन कराने जाते होंगे तो आपसे कितने पैसे लिए जाते होंगे, तो जाहिर है फिर हेर फेर भी होता होगा, क्योंकि जब तक आप गलत को सही नहीं करेंगे तब तक कोई नीचे वाला व्यक्ति आपको क्यों देगा पैसे। तो ये एक बहुत ही दुखद पहलू है इस पूरे नेटवर्क का। और सबसे अहम सवाल तो ये आपने पूछा कि ईडी को पता कैसे चला। देखिए, मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको बताया था कि ईडी के पास बहुत ही एक्सपर्ट टेलीकम्युनिकेशन के माहिर लोग मौजूद हैं। एक टीम है जो लोकेशन ट्रैकिंग, व्हाट्सएप मैसेज रीडिंग, कौन किस वक्त कहाँ था, जब बातचीत हो रही तो लैंडलाइन पर किसका किसका फोन आया, पर्याप्त सबूत जो मिले हैं वो व्हाट्सएप चैट, नॉर्मल फोन कॉल, इन सब चीजों से मिली हैं। और ऐन मुमकिन है कि ईडी ने सरकार से परमिशन लेके इन सब के फोन भी टैप करवाए होंगे, तभी उनको एग्जैक्ट ये कैसे पता चलता कि ये 7 लोग कौन कौन है जिनको पहले गिरफ्तार कर लिया। ये पता कैसे चलता कि भानु प्रताप जो है सीआई हैं बड़गाई के, उसने किससे किससे बात की। ये सारा कुछ अगर वो संभव हुआ है तो आज की तारीख में जो व्हाट्सएप चैट पढ़ने और तमाम टेलीकम्युनिकेशन फोन की रिकॉर्डिंग होती है गवर्नमेंट के परमिशन के बाद, तो अब कुछ रह ही नहीं जाता है। इस सवाल का जवाब इसमें साफ है कि 2.5 लाख रुपए आपको महीने, और इतना ही नहीं, ईडी को ये तक मालूम है कि ये 2.5 लाख रुपए सीओ और डीसी तक पहुंचता था कैसे, किस व्यक्ति के माध्यम से पहुंचता था। चैट में उसका नाम तक मौजूद है। मैं यहाँ पर नाम बता दूं तो आज वो रुस्वा हो जाए वो शख्स। जी। और हमारा आपके बीच के लोग हैं और डीसी ऑफिस में आना जाना करते हैं। ये आप समझ लीजिए कि ये नेटवर्क जो है इस तरह से चल रहा था। और इस तरह से न सिर्फ के इस मामले में बल्कि अन्य दूसरे मामले में जो लोग फंसे हैं और यह जिन लोगों को आगे फंसना है, उन सबको अगर
ट्रैप किया गया है तो उनके मोबाइल फोन से किया गया है, जो हम आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ लिए फिरते हैं। जी आरती। बिल्कुल। और देखिए, ये तो पता चला ही, लेकिन इसके साथ ही साथ दो तीन नाम ऐसे हैं शाहनवाज, जिनको लेकर सवाल जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि कनेक्शन सब सामने आ रहे हैं कि ये जो लिंक तैयार किया गया ऊपर से लेकर नीचे तक, जो उनके खाते में जो पैसे पहुंचाए जाने थे या फिर उनके पास जो पैसे पहुंचाए जाने थे, तो सोर्सेस क्या थे, कहां से ये पैसे आते थे, और जो नाम सामने आ रहे हैं वो आखिर वो नाम इनके साथ कैसे जुड़े, चाहे आप वो प्रेम प्रकाश का नाम ले लें, अमित अग्रवाल का नाम ले लें, ये लिंक कैसे जुड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है। एक नाम जो पिछले 7-8 महीने से काफी चर्चा में रहा, उसके घर में रेड हुआ, कछुआ पकड़ा गया, इंसास राइफल मिली उसके अलमारी से। तो ये कौन था प्रेम प्रकाश? प्रेम प्रकाश दरअसल पिछले रघुवर सरकार के जमाने में पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा का खासम खास था। ये बिहार का रहने वाला है। ये बोधगया में एक एमएलए थे सुरेंद्र यादव। आरजेडी के कुछ जो मंत्री नेता थे उनसे ये पैसे लेकर के उसको कहीं कहीं इन्वेस्ट करना, ब्लैक व्हाइट करने का काम इसने वहां शुरू किया। ये असल में एक बैंक में काम करने वाला व्यक्ति है, इसको पता है कि कैसे पैसे कहाँ का क्या। तो जो लोग इस तरह के होते हैं कि इनको पैसा तो बहुत हो जाता है, लेकिन कहाँ डालें, कहाँ बचाएं, बुरे वक्त में काम आ जाए, गिरफ्तार हो जाए तो भी पैसे कहीं दूसरी जगह, तो इस तरह के लोग ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं। तो सुरेंद्र यादव के साथ इसने करोड़ों का घपला कर दिया। सुरेंद्र यादव नहीं, माफ कीजिएगा, आरजेडी के किसी बड़े नेता के साथ उसका पैसा लेके ये बोलता था कि अब ये पैसे डूब गए। तो आरजेडी के सुरेंद्र यादव नाम के एमएलए थे, उसको ऊपर से आला कमान का फोन आया कि ये कौन है प्रेम प्रकाश, को पकड़ के लाओ, इसने मेरा पैसा खाया है। प्रेम प्रकाश को पकड़ के सुरेंद्र यादव के गया के कोठी में रखा गया और उसके 5 उंगलियों के नाखून उखाड़ लिए गए। ये बात तो उस जमाने में पेपर में चर्चा में आई। तो उसके बाद ये व्यक्ति बहुत दिन अंधकार में रहा, बहुत दिन ठोकर खाता रहा। उसके बाद उसको ये लगा कि झारखंड उसके लिए एक आदर्श जगह है। फिर वो राजबाला वर्मा के करीबी हो गया और यहाँ पर आकर के मिड डे मील में अंडा सप्लाई करने का काम उसने लिया और वहीं से उसका सितारा फिर चमकता है। फिर अंडा के बाद शराब और फिर सत्ता के अधिकारियों से वो करीबी हो गया और उसके बंगले में दरबार लगता था। बाबूलाल मरांडी ने ये सवाल पूछा है मौजूदा सत्ता से कि आपको क्या मालूम नहीं था कि प्रेम प्रकाश के बंगले में रात में मेला लगता है और उसमें कई बड़े आईएएस अधिकारी शामिल होते हैं। ये सवाल बहुत प्रासंगिक है बाबूलाल मरांडी जी का। बहरहाल तो ये प्रेम प्रकाश था। प्रेम प्रकाश रघुवर काल में उसने भी खूब पैसे बनाए, ट्रांसफर पोस्टिंग। आपको जहां बड़ा काम है करोड़ों के ऊपर का, वो प्रेम प्रकाश, उसके अलावा और कोई नाम नहीं था। अब जाहिर है उसने अगर इतने पैसे कमा लिए और तमाम जो ब्यूरोक्रेसी उसके जेब में थी तो फिर सरकार किसी की भी रहे वो ट्रैप में आने ही थी। लिहाजा फिर मौजूदा सरकार में अमित अग्रवाल नाम की आदमी की एंट्री होती है। एक पुराने जो एक थे खजांची थे सत्ताधारी पार्टी के, उनको किस तरह निकाल दिया जाता है आरोप लगा करके। एक पुराने बही खा को, हमदर्द को हटा दिया जाता है। साजिश करके इन लोगों ने हटवा दिया और अमित अग्रवाल की एंट्री हुई। फिर प्रेम प्रकाश उसके साथ की चेन के तरह आ गए नेटवर्क में। और ये ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्ट लोग जो हैं, जो एक एक करके अंदर जा रहे हैं, उन लोगों को ये लगा कि चलिए अपना एक आदमी आ गया है, पैसे भी आते रहेंगे और सेफ भी रहेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति का सत्ता के ऊपर के लोगों से भी सीधा संपर्क था अमित अग्रवाल के माध्यम से। और ये है पूरा। और इन्हीं लोगों ने रांची के डीसी का पद खाली हुआ, राय महिमापत रे नाम के डीसी हुआ करते थे उनसे पहले। आपको याद होगा कि कितने सभ्य सौम, कितने अच्छे व्यक्ति थे। उनके जाने के बाद जो सीट खाली हुई उसमें कई नाम आए कि ये भी पता चला कि वो अच्छे व्यक्ति की पोस्टिंग हो गई है, लेकिन
ये जो नेटवर्क था उसको एक अपना पिट्ठू चाहिए, रिमोट कंट्रोल से चलने ये वाला कहा जाना व्यक्ति, चाहिए, वो मिला ये कहा छवि जाना रंजन। चाहिए शाहनवाज, ये जो आप क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं जिस तरह से कि कैसे प्रेम प्रकाश की एंट्री हुई इस पूरे जो कहें आप कि जो वसूली गैंग आप कहें तो गलत नहीं होगा, कि कैसे इस गली में उसने कदम रखा, पैसे कैसे उसने कमाने शुरू किए, कितने लिंक्स उसने ढूंढे। इसके साथ ही साथ आप देखिए, अगर छवि रंजन को डीसी बनाया गया अगर रांची का, तो उसके पहले के कारनामे क्या, सत्ता जो मठाधीश हैं जो उनको क्या पता नहीं था कि कोडरमा में उन्होंने क्या कांड करके रखा है? क्या हाईकोर्ट में उनके खिलाफ प्ली नहीं डला हुआ है? कोडरमा का जो कांड था उसके लिए ऑलरेडी वो वहां पे उनके उन पर मामला दर्ज था, उसके बावजूद अगर उन्हें लाया गया तो ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कहना कि जरूर कुछ ऐसे साठ गांठ रहे होंगे जिसकी वजह से सत्ता ने उन्हें यहां पर दाखिल करवाया और उसके बाद ये पूरा बड़ा स्कैम सामने आया है जिसमें आज वो जेल की हवा खाने पहुंच चुके हैं हवालात में। जी आती, अब ये सब बात सार्वजनिक हो चुकी है, जो हम आप चर्चा कर रहे हैं उसकी क्रोनोलॉजी बिल्कुल समझा रहे हैं, वो एक जरूर एक दिलचस्प पहलू है, लेकिन इतना तो तय है कि वो छवि रंजन आए नहीं बल्कि लाए गए, इस पद पे बैठाए गए। और आप समझ लीजिए कि जब एक छवि रंजन नाम के व्यक्ति को बैठाया गया होगा तो कितने की डील, और ये पैसे किसने दिए होंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि शहर में कुछ लोग ऐसे हैं गिने चुने उंगलियों में गिनने वाले जो एक बड़ा थैला लेके बैठे रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंस चाहिए उलटफेर कराने के लिए, बाद में जिसमें फायदा उनको दिखाई दे उसके लिए फाइनेंस करते हैं। बिजनेसमैन है वो रियली, और आएंगे 8 तारीख को यही इसी तरह से घुसेंगे। दूसरी बात कि सीईओ बनने के लिए रांची में छवि रंजन के कार्यकाल में रांची के कुछ थाने ऐसे हैं जहां के सीईओ बनने के लिए 1.5 करोड़ रुपए लिए गए हैं, ये भी चैट में है जी। अभी खुलेगा, अभी बहुत कुछ खुलेगा, खाता, बहुत सारे लोगों की उड़ेगी नींद। जब चैट ही अगर सार्वजनिक हुआ है तो बहुत कुछ उसमें से निकलेगा। इंडिया पिछले अपने आप आज सराउंडिंग के जितने भी सीईओ का चर्चा सुनते हैं जो आराम से बैठे हैं, कहते हैं कि हमारा कोई भूमिका नहीं। 2.5 लाख रुपए आप क्यों पहुंचाते थे साहब? बिल्कुल जवाब तो देना पड़ेगा। और सीए लोग कहते हैं कि इनको डराया धमकाया जाता था। अपना दामन नहीं बचा सकते कि साहब ने कहा था जो हम उसे फॉलो कर रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी अलग है, उनकी जिम्मेवारी अलग है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी अपनी भी नैतिक जिम्मेदारियां कुछ बनती हैं। साहब ने कहा वो लकीर के फकीर नहीं हो सकते आप अपना काम, अपनी जिम्मेदारी कितनी ईमानदारी से निभा रहे थे ये भी तो जरूरी है शाहनवाज। और इन्हीं सब चीजों का घालमेल देखिए हुआ है तो अब ये चीजें सामने आई हैं। अभी तो राज, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि राज खुलना बाकी है अभी। अब जब इंट्रोगेशन होगा इस रिमांड अवधि के दौरान, उसके बाद अगर कुछ नए नाम और इस लिस्ट में जुड़े तो कोई दो राय नहीं कि लोग अचंभित बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अब झारखंड के लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी होगी शायद पिछले 1 साल में जितना कुछ देखा झारखंड ने। अब बिल्कुल शाहनवाज, अगर छवि रंजन सरकारी गवाह बन गए, वादा माफ गवाह बन गए, जिसकी पूरी संभावना है क्योंकि उनके आगे बहुत लंबा करियर पड़ा हुआ है। कल जो उनका निलंबन आदेश आया था उसमें नीचे आपने एक लाइन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो एक बार फिर पढ़ लें कि निलंबन अवधि के बाद कार्मिक में योगदान करेंगे। मतलब एक आईएएस अधिकारी गिरफ्तारी से बिल्कुल डेड नहीं हो जाता, अभी मुकदमा चलता रहेगा। देखिए आईएएस लॉबी है वो सक्रिय हो चुकी है अपने व्यक्ति को बचाने के लिए, इसलिए कहीं न कहीं से सलाह जरूर आएगा कि आप वादा माफ गवाह बन जाइए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत सारे ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे। बिल्कुल, और उनको भी सोचना पड़ेगा क्योंकि उनके सामने वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल पूजा सिंघल का पड़ा हुआ है जो अभी 1 साल से जेल की हवा खा रही हैं। तो बहुत कुछ सिनेरियो चेंज हो सकता है इस रिमांड के दौरान। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम बातचीत के लिए और तमाम अहम जानकारियों के लिए, आपका शुक्रिया बेहद। तो देखिए छवि रंजन अब जेल जा चुके हैं, लेकिन अब रिमांड अवधि में जो उनसे पूछताछ होने वाली है और जो कुछ नाम बचे हैं जिनसे अभी इंट्रोगेशन होना बाकी है, इन चीजों के बाद जो नई तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है वो भी काफी चौंकाने वाली होने वाली है। फिलहाल
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।